लेकिन जो जानवर है ना, जी जी ये किसी का हक नहीं रखता। आप जो इसे देंगे, जो डालेंगे, जो खुराक देंगे, ये शाम को उसका रिजल्ट देता है। तो जाहिर सी बात है, जितनी जिस अच्छी तरह आप खुराक देंगे उतना अच्छा ही आपको रिजल्ट जिस देगा। तरह मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ कि अगर आप भेड़ों को खिलाएंगे ना, तुर्की भेड़ों की बात कर रहा जी, हूँ, जी। आप 500 को खिलाएंगे तो वो 1000 रुपये आपको रिटर्न करेंगे जाहिर इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है मेरे तमाम भाई खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ उमर साहब हैं साहिवाल से। इनका ये डेयरी के मतलब ये बनाते हैं मशीनें। तो हम इनसे सुनते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें बनाते हैं और हमारे किस लिए वो कितना फ़ायदा है वो चीज़ें एक फार्मर के लिए। जी उमर साहब सलाम अलैकुम। जी वाले। हम आपको वेलकम कहते हैं अपने फार्म पे। जी, बहुत thank शुक्रिया you। आप तशरीफ़ लाए। जी जी जी। तो मेरा भी जानवरों के साथ ही तल्लक है, जी जी। इसी तरह जिस तरह ये जानवर हमने रखे हुए हैं। तो आप हमें ये बताइए कि जितने भी फार्मर हैं उनके लिए खुराक की क्या अहमियत है, और खुराक जो उसको आप ये करते हैं उनके लिए मशीनें बनाते हैं, उनकी क्या अहमियत है और कौन कौन सी मशीनें आप बनाते हैं? सबसे पहले जी आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस के लिए काबिल समझा, और मैं आपको इसके हवाले से सारी डिटेल बताता हूँ। मेहरबानी। मेरा पहले तो जो ताल्लुक़ है, यानी कि मैं आपको अपना इंटरव्यू देता हूँ। मेरा नाम है उमर बिलावल और मेरी कंपनी का नाम है डेयरी लिंक्स, और हमारा जो ऑफिस है वो लाहौर में है, और जो मेन ऑफिस है वो साहिवाल में है। हेड ऑफिस साहिवाल में है? हेड ऑफिस साहिवाल में हमारा। जी जी। हमारा तो जो लाहौर है में ना, सारा माजरत लाहौर में आपका कौन सी जगह पे ऑफिस है मेरे सुनने वाले अगर? जो लाहौर में है ना, लाहौर में कह लें कि जो मेरी कंपनी की रजिस्ट्रेशन है वो लाहौर से है, लाहौर अवान टाउन के करीब है ठीक हमारा, ठीक ठीक। रहमत पार्क है। तो लेकिन जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस और स्टॉक, वो हमारा साहिवाल में है। कंपनी का नाम सर बता दें। हमारी कंपनी का नाम है डेयरी लिंक्स, डेयरी और हम लिंक्स। पिछले तकरीबन 7 सालों से काम कर रहे हैं मुख्तलिफ आइटम्स में। वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है डेयरी फार्म के हवाले से मिल्किंग मशीन्स हैं, मिल्किंग पार्लर्स हैं, और डेयरी फार्म पे चलने के लिए डेयरी फैंस हैं जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। ये जो पंखे होते हैं? हाँ जी। और जो मिल्किंग मशीन, मिल्किंग पार्लर, ये तुर्की, इटली और चाइना 3 कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और जो सबसे अहम बात आपने की है जानवरों की फीड के हवाले से, जी जी। वो है TMR मशीन। TMR मशीन हम 2 तरह की यानी कि कस्टमर्स को ऑफ़र कर रहे हैं। एक तो है इंपोर्ट कर रहे हैं तुर्की से, और दूसरा जो है, एक तुर्की की ज़ाहिर सी बात है प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर है, और दूसरा हम जो खुद इधर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं साहिवाल में, और वो खुद इधर लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके वो मुख्तलिफ फार्म्स पे हम सप्लाई दे रहे हैं। जिस तरह के आज हम खड़े हुए हैं जेलम डेयरी फार्म पे, इधर पिछले तकरीबन 1 साल से हमारी TMR मशीन चल रही है, और उसी से जो है यानी कि जो जानवर है वो पहले और बाद की यानी कि कंपैरिजन अगर किया जाए तो बहुत फ़ायदा मंद साबित हुई है, और बेहतरीन रिज़ल्ट आए एनिमल्स की हेल्थ पे, रिप्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन पे। तो इस हवाले से यानी कि कह लें कि जो एक डेयरी फार्म है उसकी सबसे पहले बुनियादी जो ज़रूरत है वो एक खुराक है, और खुराक जितनी आप बेहतर दे देंगे उतने वो आपको बेहतर रिजल्ट देगी। जी जी। तो ये हमारी मेन प्रोडक्ट्स हैं। वैसे इसके हवाले से इसके अलावा छोटी भी कुछ आइटम्स हैं जिस तरह हो जाती हैं, यानी कि काउ ब्रश हो जाते हैं जानवर की यानी कि मसाज के लिए। उसके अलावा यानी गावां नूं खारिज करने वाले खुरकन वाले बुरश, ये बात कर रहे हैं? हाँ ना? जी, नहीं जी जी। वो ऑटोमेटिक होते हैं कि जब जानवर उसके साथ टच होगा वो घूमना शुरू कर देगा, जब हटेगा वो बंद हो जाएगा। शावर, ये उंगली आ रही थोड़ी आगे। शावर आपके पास है? शावर भी होते हैं? शावर में ये कि शावर में नोज़ल जो उसकी है ना वो हमारे पास होती हैं। वो इंपोर्टेड होती हैं चाइना से। बाकी जो उसकी फिटिंग के लिए ना, वो तो लोकल किसी भी जगह पे यानी कि प्लम्बर वगैरह वो उसे इंस्टॉल कर देते हैं। अच्छा सर, एक मैं ये पूछूंगा, ये जो आपकी TMR मशीन है ये तकरीबन हमने यहाँ पे 300 जानवरों के लिए रखी हुई है। जी जी। इसकी प्राइस कितनी है? अगर कोई दोस्त खरीदना चाहे तो इसकी कितनी प्राइस है दिस टाइम? असल में ये प्राइस निकलती है यानी कि आपने किस कैपेसिटी में बनानी है, जी जी और उसमें क्या क्या फीचर रखवानी है, क्या क्या आपकी सहूलियात हो। जी जी। लेकिन आप आलमोस्ट रफली आइडिया लगा लें कि जो एक 300 एनिमल्स वाला फार्मर है ना, जी जी। उसके पास स्टार्टिंग जो हो जाती है शुरू, तो ये तकरीबन 14-15 लाख से शुरू होती है, ठीक। और ऊपर जितना मर्जी आप महंगे से महंगा जाते जाएँ। तो ये होगी पहले लोकल की प्राइसेस। फिर जो है जो इम्पोर्टेड है वो शुरू ही तकरीबन कोई 30 लाख से ऊपर शुरू होती है। ये ट्रैक्टर से चलती हैं? ये ट्रैक्टर से चलती है। जिस जो तरह सबसे जिस तरह ये हमारी मशीन है? 4 क्यूबिक जो मॉडल है वो 4 HP
40 HP उसे चाहिए पावर रिक्वायर, यानी कि 240 वगैरह जो ट्रैक्टर है। ठीक ठीक। इसी तरह जो 6 है उसके लिए 60 और 8 के लिए 85 चाहिए। इस तरह मुख्तलिफ बढ़ती जाती है जैसे जैसे आम है। लेकिन जो हमारे इधर आम तकरीबन कह लें 1000 जानवर तक के शेड के लिए जो ज़रूरत है ना, वो 8 क्यूबिक की काफ़ी है। वो आपको 85 जो ट्रैक्टर है हमारा वो चला लेते हैं इजीली। अच्छा सर, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि मेरा जो तल्लक है ज़्यादातर तुर्की दुम्बों से मैं काम करता हूँ, तुर्की दुम्बों पे। जी जी। आप सब जो दोस्त मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से। इतने लोग डेयरी के हवाले से तो नहीं जानते। तो ये जो छोटे जानवर हैं भेड़ बकरी, इनकी चुआई के लिए या इनकी खुराक के लिए भी आप कुछ लेके आ रहे हैं नया पाकिस्तान में? असल में जो गोट फार्मिंग है ना, पहले तो हमारे पाकिस्तान में इतनी मकबूल नहीं थी, लेकिन अब जो है ना बहुत सारी फार्मर्स जो है, जो डेयरी फार्मर भी हैं और कह लें डेयरी फार्मर नहीं भी हैं, वो गोट फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। उसके लिए जो है ना हमारे पास अभी जो ज़रूरत के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो मिल्किंग मशीन है वो गोट फार्मिंग के लिए हमने गोट मिल्किंग मशीन इंपोर्ट की है तुर्की से, वो मिल जाएंगी। ठीक। और दूसरा जो है हम TMR का है ना वो एक डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं जो कि छोटी लेवल पे या यानी कि 300-500 kg तक मिक्स करके वो जानवरों को डाल, क्योंकि ये तो मूवेबल है ना, ये जो हाँ ये फीड टेबल पे चलती है ये मशीन, आप देख रहे हैं जिस तरह ये हमारी मशीन चारा डाल रहे हैं जिस तरह, तो वो जो बकरियों वाली बनाएंगे वो एक जगह पे इंस्टॉल हो जाएगी, उस पर इंजन लगेगा, क्या होगा? उसमें कह लें कि हम 2 फंक्शन दे सकते हैं, टायर भी दे सकते हैं। लेकिन जो छोटी मशीन है वो जारी सी बात है बहुत ज़्यादा उसमें चारा नहीं होना, वो एक जगह फिक्स रह जाए वो ज़्यादा बेहतर है। और उससे उधर ही मिक्स ट्रैक्टर की करके निस्बत हम कर लें वो मोटर के थ्रू वो चलेगी या पीटर पे? वो हाँ मोटर या पीटर कुछ भी ठीक। कह लें कि वो ज़्यादा बेहतरीन है कि मोटर पे चले और वो एक ही जगह पे खड़ी रहे। वो आपके जो खुराक को है वो हर बाइट में एक जैसी जो है ना ग़िज़ाइयत दे, ताकि आपके फ़र्ज़ करें जो गोट फार्मिंग है उसमें भी ये अफादियत पैदा कर सके हर तरह। मेरे एक दोस्त हैं लाला मूसा में हसन शाह साहब, उनका गॉड फार्म है लैंड गॉड फार्म के नाम पे, माशाल्लाह बड़ी अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बड़ी बकरियां उनके पास दूध देने वाली। तो वो दूध सेल भी करते हैं और दूध से वो ना चीज़ें भी बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, क्रीम इस तरह लोशन वगैरह या और चीज़ें। असल में देखा जाए ना कि पाकिस्तान से बाहर आउट ऑफ कंट्रीज़ में उधर तो गोट फार्मिंग की बड़ी यानी कि डिमांड है और गोट मिल्क की बड़ा बड़ी रुझान है, बड़ी डिमांड है और बहुत हाई यानी कि प्राइस पे सेल होता है हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि हर लोकल एरिया में एनिमल्स ये पाए जाते हैं, इस वजह से इसकी डिमांड कम है। लेकिन जारी सी बात है इसमें फादियत भी बहुत ज़्यादा, और ये हमारा जो गोट मिल्क है ये ज़्यादा कॉस्मेटिक्स की आइटम्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। शाह साहब बना रहे हैं हाँ माशाल्लाह। जी, हाँ जी। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि वो जो अगर मशीन हम खरीदें आपसे बकरियों का दूध वाली, जी जी, तो वो भी जिस तरह या गाय की मशीन महंगी मिलती है या इस तरह रेट है उसका, या उसका लो प्राइस है उसकी? उसमें कह लें कि वो होती तो जारी सी बात है वही मशीन है और फंक्शन इंपोर्ट सेम होते हैं। तुर्की से ही है। लेकिन ये है कि गायों वाली मशीन से कुछ थोड़ा से प्राइस उसकी कम होगी, सस्ती होगी। हाँ जी, हाँ तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख में मिल जी। जाएगी। वो 1.5 लाख के राउंड बाउंड होगी। 2 बकरियां एक उसमें यानी कि एक बकरी की जो मिल्किंग होगी 1 बाल्टी होगी, ये है फर्स्ट करें कि उसी में आपको तकरीबन 2 लाख के करीब वो मिल जाएगी, जिसमें 2 की चुवाई हो और 1 बाल्टी हो, बाल्टी बड़ी होगी इसमें। दोस्तों, हमने हमारी बातें आपने सुनी, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। तो किसी भी फार्मिंग में, मैं आखिर में फिर बता दूं, जिस तरह उमर साहब ने पहले बताया, किसी भी फार्मिंग में जो बुनियादी उसकी ज़रूरत है वो खुराक है। अगर आप अच्छी खुराक नहीं दे सके तो आप उनसे अच्छी उम्मीद कोई ना रखें, बेशक आमदन की कोई उम्मीद ना रखें। और चारे होते हैं, मसलन ये जो चारा आप दिखा रहे हैं इसमें हमने राई ग्रास भी डाला हुआ है, इसमें तूड़ी भी डाली हुई है, इसमें सैलेज भी डाला हुआ है, इसमें बंडा मिनरल मिक्स सारा कुछ मिक्स है। लेकिन इस वक्त आपको पता नहीं चल रहा है इसमें क्या क्या है, क्योंकि जानवरों को खाने में भी आसानी हो रही है, आप देख रहे हैं, और इसकी यकीनन इसकी फ़ायदा भी होगा बॉडी को। बेशक मैं आपकी यानी कि बात से एक बात करता हूँ। एक मेरे कस्टमर है, उनकी बात मुझे अभी भी याद है। उनका कहना ये था कि जो एक इंसान है ना वो तो कहता है शायद किसी का हक रख ले किसी दूसरे इंसान का, लेकिन जो जानवर है ना ये किसी का हक नहीं रखता। आप जो इसे देंगे, जो डालेंगे, जो खुराक देंगे, ये शाम को उसका रिजल्ट देता है।
تو ظاہر سی بات ہے جتنی جس اچھی طرح- آپ خوراک دیں گے اتنا اچھا ہی آپ کو رزلٹ جس طرح میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ بھیڑوں کو کھلائیں گے نا، ترکی بھیڑوں کی بات کر رہا ہوں، جی جی آپ 500 کو کھلائیں گے تو وہ 1000 روپے آپ کو ریٹرن کریں گے. ظاہر سی بات تو بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، اپنا عمر بھائی آپ کا بہت بہت جی شکریہ. جی جزاک آپ اللہ تشریف جی. لائے. آپ ایک کا دفعہ- شکریہ جی، آپ نے اپنا ٹائم دیا قیمتی، اور فارمرز کو جو ہے نا اچھی چیزوں کے حوالے سے گائیڈ کرنے کا موقع دیا. یہ آپ کا الحمدللہ جی، جزاک الحمدللہ. اللہ جی. بہت شکریہ جی، جی بڑی مہربانی.